परशुराम शोभा यात्रा में शामिल होने पहुंचे मैनपुरी डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। बता दें, परशुराम शोभा यात्रा में शामिल होने मैनपुरी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि कई सरकारें आई और कई महिला अधिकारों की चर्चा तो हुई, लेकिन उन्हें धरातल पर उतारने को सकारात्मक पहल या किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का काम कोई भी सरकार नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने देश की आधी आबादी के जो उनके अधिकार थे उनको दिलाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में संशोधन विधेयक लाने से आगामी आम चुनाव में 33% आरक्षण देते हुए विशेष सत्र संसद का बुलाने का काम किया था। लेकिन कांग्रेस और सपा सहित सभी विपक्षी दलों ने देश और प्रदेश की महिला अधिकारों पर डाका डालने का काम किया है। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी की रिपोर्ट। चर्चा के विषय में आपसे बात करने के लिए हम मैनपुरी आए हैं। हम सब जानते हैं आजादी के बाद से कई सरकारें आई और गई, महिला अधिकारों की चर्चा तो हुई, लेकिन उनको धरातल पर उतारने के लिए कोई सकारात्मक पहल या किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का काम कोई भी सरकारें नहीं कर पाई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने देश की आधी आबादी के हक और हुकूक थे, जो उनके अधिकार थे, उनको दिलाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकसभा में संशोधन विधेयक लाकर के आगामी आम चुनाव में 33% आरक्षण देते हुए विशेष सत्र संसद का बुलाने का काम किया था। आप सब अवगत हैं इस संबंध में। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने दुरभिसंधि रचते हुए देश और प्रदेश की महिला अधिकारों पर डाका डालने का काम किया है। यानी उस विधेयक को संसद में पारित नहीं होने दिया, तरह तरह के कुतर्क रच करके देश की आधी आबादी को अपने कुतर्कों के माध्यम से अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। कल से ही मैं देख रहा हूं, जब से संसद में विधेयक पारित नहीं हो पाया है, बड़ी संख्या में प्रदेश में महिलाएं घरों से निकल करके, खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ महिला आक्रोश प्रदर्शित करने का काम कर रही हैं। आज मैनपुरी जनपद में इसी संबंध में आपसे बात करने के लिए मैं आया हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे घरों की, हम जितने भी पुरुष बैठे हैं, हमारे घरों को संचालित करने का काम महिलाएं ही करती हैं, और जब कभी मुसीबत आती है लड़ने का साहस भी वही देती हैं। आज देश की महिलाएं, बेटियां फाइटर जेट प्लेन भी उड़ा रही हैं, रेल के इंजन भी चला रही हैं। अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युग में महिलाएं सोशल मीडिया के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही हैं। दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें जिन कंपनियों की कमान महिलाओं के हाथ में है, वो कंपनियां आर्थिक जगत में तेजी के साथ प्रगति कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश में कानून बनाने के लिए, महिलाओं को अधिकार देने का काम करने के लिए संसद में संशोधन विधेयक लाए, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से बिल को पारित होने से रोका है, ये बहुत ही दुखद है। प्रदेश की महिलाएं बहुत ही दुखी हैं, कष्ट में हैं, और इसका जवाब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, और यह केवल देश की प्रगति में बाधा नहीं है, क्योंकि केवल पुरुष आगे बढ़े, महिलाएं अपने घरों में कैद रहें। हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं, दुनिया मुट्ठी में बात करते हैं, और महिलाओं को उनके हक और अधिकार नहीं दे सकते। आप केवल चाहते हैं कि आपके घर की बेटियां
आपके घर की महिलाएं आगे बढ़े, किसी गरीब की बेटी महिला देश की बड़ी पंचायत में विधानसभा में नहीं जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के हक और अधिकार के लिए घर घर जाएगी और महिला आक्रोश के समर्थन करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से महिलाओं की अगुवाई में हर संभव यत्न करेगी कि देश में ऐसी व्यवस्था आए कि भारतीय जनता पार्टी को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वांछित बहुमत मिले और यह बिल पास हो सके।